टॉपिक पे बात करनी है वो है कि गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890 के हवाले से। पाकिस्तान में इसको 21 मार्च 1980 को जो है वो नाफिज किया गया था। तो इस हवाले से आज हम इसके डिफरेंट सेक्शंस को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सेक्शन नंबर 1 आपको पता है कि होल ऑफ पाकिस्तान पे ये एक्सटेंड करता है, और सेक्शन नंबर 2 जो होता है वो रिपील का होता है, और सेक्शन नंबर 3 जो है वो सेविंग का है। अब यहाँ पर हमने ये चीज समझने वाली है कि सेविंग का मीन क्या है, सेविंग किस लिए ये वर्ड यूज किया गया है। सेविंग का मतलब होता है कुछ ऐसी पावर्स जो होती हैं जो कि रिजर्व कर दी जाती हैं किसी भी अथॉरिटी के पास, मतलब कि ऐसी पावर्स जो कि किसी भी अथॉरिटी के पास रिजर्व कर दी जाती हैं। जैसे कि ये पावर रिजर्व कर दी गई है गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट को, तो इसके मुतल्लिक जो भी कानून बनेगा वो बाकी तमाम कवानीन पर सुपरसीड करेंगे, क्योंकि ये एक स्पेशल लॉ है। इस हवाले से जो है वो रिलेट करता है गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट। मतलब कि अगर कोई भी कानून बनेगा तो वो गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट जो होता है वो उस पर सुपरसीड करेगा। तो इस हवाले से सेक्शन नंबर 3 जो है वो सेविंग का सेक्शन कहलाता है। और सेक्शन नंबर 4 जो है वो उसमें जो बेसिक डेफिनेशंस दी गई हैं, बेसिक डेफिनेशंस में ये बताया गया है गार्डियन, वार्ड्स और माइनर्स के बारे में। गार्डियन का मतलब ये होता है कि ऐसा जो कि सरपरस्त, जो कि किसी भी वार्ड की सरपरस्ती करता है और उसकी केयर करता है और उसकी देखभाल करता है, उसको गार्डियन कहा जाता है। और नंबर 2 पे जो है वो वार्ड्स की डेफिनेशन आती है, मतलब वो बच्चा जो कि किसी दूसरे फर्द की कस्टडी में कम उम्र की वजह से आ जाता है तो उसको जो है वार्ड का नाम दिया जाता है। यहाँ पर सबसे अहम जो चीज है वो है माइनर। मतलब माइनर कौन होता है? वार्ड और गार्डियन की जो हमें तो कंप्लीट तौर पर समझ आ चुकी है। माइनर वो बच्चा होता है जो कि शीरख्वार होता है, जो उस वक्त अपनी मर्जी से कुछ भी जो है वो तय नहीं कर पाता अपनी प्रॉपर्टी की, बल्कि इवन के अपनी हिफाजत वो नहीं कर पा रहा होता है। तो उस हवाले से जो है वो माइनर जो होता है वो किसी भी अदर पर्सन की गार्डियनशिप में चला जाता है। अब माइनर की एज क्या होनी चाहिए? माइनर की एज के हवाले से जो पेपर में कई बार क्वेश्चन भी आया है कि माइनर की एज कितनी होनी चाहिए। इस हवाले से जो है वो मेजॉरिटी एक्ट 1875 का सेक्शन नंबर 3 जो है वो हमें बताता है कि इसमें 2 चीजें मिलती हैं। पहली चीज जो है वो 18 साल उम्र होनी चाहिए और दूसरा जो है 21 साल। अब 18 और 21 का जो है वो डिफरेंस हमें समझना चाहिए। अगर आपने जो है बच्चे की कस्टडी जो है वो 18 साल उम्र होने से पहले ले ली है, तो आप जो है वो उसके गार्डियन जो है वो 21 साल तक मुकर्रर रहेंगे। अगर आपने 18 साल से पहले गार्डियनशिप नहीं ली तो आप जो है वो 18 साल के बाद उसकी गार्डियनशिप लेने के अहल नहीं होंगे। तो गार्डियनशिप लेने के लिए 18 साल से पहले आपको कोर्ट से रुजू करना पड़ता है, ताकि आपको 18 साल से अगर पहले गार्डियनशिप मिल जाती है तब ही आप जो है 21 साल तक उसके गार्डियन मुकर्रर रहेंगे। इस हवाले से मेजॉरिटी एक्ट 1875 का सेक्शन नंबर 3 जो है उसको बाकायदा तौर पर ये चीजें वाज़ह कर देता है कि जो भी बंदा जो है वो गार्डियनशिप 18 साल से पहले लेगा वही बंदा जो है वो कंप्लीट तौर पर 21 साल तक उस बच्चे का गार्डियन मुकर्रर रहेगा। ठीक है, तो इस चीजों को आज हमने डिस्कस किया। यहाँ पर 4 सेक्शन हमने डिस्कस किए। पहला सेक्शन तो आपको पता ही और पाकिस्तान में एक्सटेंड करेगा, और नंबर 2 पर जो है वो रिपील का सेक्शन है, और नंबर 3 जो है वो सेविंग का है। मतलब कि ये इसके पास पावर्स जो होती हैं को के बाकी सेक्शंस पे सुपरसीड करता है ये सेक्शन, ये जो गार्डियन वार्ड्स एक्ट। और नंबर 4 पे जो था वो है बेसिक जो चीज उसमें समझने वाली थी वो माइनर की एज के हवाले से थी। तो आज हमने 4 सेक्शन डिस्कस किए। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम डिफरेंट जो है वो इसके अदर सेक्शंस जो रह गए हैं उसको हम फर्दर डिस्कस करते रहेंगे। हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस वाले से अगर कोई आपके पास कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।